हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए, आज हम लोग के पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि पहले न्यूज़ में ये क्यों है। तो देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना, एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज किया है आरआरबीज़ के लिए, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, कि जब भी आरआरबीज़ लिस्टिंग होगी कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो गाइडलाइंस कुछ इस हिसाब से है कि सबसे पहले तो जो आरआरबी का है उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 300 करोड़ होना चाहिए पास्ट 3 इयर्स में। ठीक है। सेकेंडली, कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 9%, मतलब बेसिकली आप जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास कम से कम आपके हैंड में कैश के फॉर्म में कितना होना चाहिए, आपके पास 9% होना चाहिए आपके टोटल जो आपके एक तरह से आपका जो प्राइस होगा बैंक का। ठीक है। तो उसका 9% आपके हैंड में कैश होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स में। एंड रिकॉर्डेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़ फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 आउट ऑफ प्रेसिडिंग 5 इयर्स, मतलब 15 करोड़ का जो है ना, एक तरह से आपको पर एनम एक तरह से प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट के किसी 3 इयर्स में आउट ऑफ 5 इयर्स। ठीक है। मतलब मान लीजिए कि पिछले साल हुआ, तो उसके बाद हो सकता है कि इस पिछले 5 सालों में किसी 3 सालों में आपको 15 करोड़ का क्या होना चाहिए, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद जो है ना, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब आप चाहे अपना ब्रांच बढ़ा रहे हो या आप सैलरी पे कर रहे हो, आपकी कोई भी मतलब एक तरह से बोल रहे हो कि आपका जितना एक्सपेंडिचर होता है उसके कारण से आपको लॉस की जो है ना, बैंक के पास लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और क्या है कि आरआरबी शुड हैव ऑफर्ड एट लीस्ट और 10% रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, इन 3 आउट ऑफ प्रीवियस 5 इयर्स। सो बेसिकली कि आप में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट इन ऑब्वियसली आप लिस्टिंग से पहले आप में एंजल इन्वेस्टर्स तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो अपना उसमें इक्विटी लगा के रखता है, तो आप उन्हें प्रॉफिट दोगे कितना, कम से कम 10% का आप अपने इक्विटी होल्डर को ऑलरेडी दिए रहोगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो टाइमलाइन होता है मतलब आरआरबी के लिए, वो क्या है, देखो आरआरबी जो है ना, वो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रीजनल बैंक के रूरल बैंक के तहत। ठीक है। कब, अंडर आरआरबी एक्ट 1976। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि आरआरबी का फॉर्मेशन, जो रीजनल रूरल बैंक का फॉर्मेशन है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हन कमेटी। उन्होंने आरआरबी को इस्टेब्लिश करने का एक तरह से रिकमेंडेशन किया था, किस चीज़ के लिए, तो रूरल क्रेडिट नीड्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली इन फार्मिंग एंड अदर रूरल एक्टिविटीज़। ठीक है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भारत की पहली प्रथमा ग्रामीण बैंक थी, वो फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, एज अ आरआरबी। और आपको ध्यान रखना है कि द सिंडिकेट बैंक बिकम द फर्स्ट कमर्शियल बैंक टू स्पॉन्सर द प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है। तो फर्स्ट ग्रामीण बैंक क्या है, प्रथमा, 1975 में लॉन्च हुआ था। और सिंडिकेट बैंक जो है ना, वो फर्स्ट कमर्शियल बैंक है टू सपोर्ट द प्रथमा ग्रामीण बैंक। जो 1976 का आरआरबी एक्ट था वो अमेंडेड किया गया था इन 2015 में, जिसके तहत परमिशन मिला था कि आप आरआरबी हो तो अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, लोन जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल जो है ना, आप डेट ले सकते हो। कहीं कहाँ से, सेंट्रल, स्टेट और मे बी स्पॉन्सर्स बैंक से। कुछ की फैक्ट है आरआरबी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आरआरबी जो है ना, आर गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट ऑपरेट एट द रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। ओनरशिप किसके तहत है, द इक्विटी ऑफ द रूरल रीजनल रूरल बैंक इज हेल्ड बाय द स्टेक होल्डर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। दिस प्रोपोर्शन इज 50-35-15 डिस्ट्रीब्यूटेड एज। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक तरह से आप बोल सकते हो पार्टिसिपेशन होना चाहिए आरआरबी पे, वो 50% उसका इक्विटी होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए। स्पॉन्सर्स बैंक का 35% और स्टेट गवर्नमेंट का 15%। ऑब्जेक्टिव क्या है आरआरबी का, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रेडिट को फ्लो को बढ़ावा देना, किसमें, रूरल एरियाज़ में। तो टू प्रोवाइड चीप एंड लिबरल क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर्स लेबर्स, आर्टिसंस, स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स एंड अदर वीकर सेक्शन। सो बेसिकली ग्रामीण एरिया में जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग, चाहे वो हॉकर्स हो, रेडी वाले हो, उन सबको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। Functions, RRB performs various functions such as providing banking facilities to rural and semi-urban areas, carrying out government operations like disbursement of wages of मनरेगाज। ठीक है,
workers and distribution of pensions, providing para banking facilities like locker facilities, debt and credit card, mobile banking। तो अभी तो मान लीजिए कि जो आपका आरआरबी है वो एक तरह से डिजिटलाइजेशन को भी प्रमोट कर रहा है। सभी लोग डायरेक्ट जो एक एक आप बोल सकते हो बैंकिंग सेक्टर से ऐड हो रहा है, उसमें भी सपोर्टिव रोल योगदान निभा रहा है। तो ये था न्यूज़ इन ट्रांजेक्शन डिजिटल रूरल बैंक के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस करेंट अफेयर्स फैक्ट्री। थैंक यू सो मच वंस अगेन।